आज विश्व में अभी आपने देखा होगा 2 महीना पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया। 5,000 मिसाइल से 2,000 से अधिक लोग उसके मारे गए इजराइल के, और 2-4-500,000 को बंधक बना लिया गया। जब इजराइल ने हमला किया तो आंख से आंसू बहाना शुरू हो गया। महिलाओं को, बच्चे को आगे रख दिया गया। और उसके पक्ष में हुती, हिजबुल्लाह सारे के सारे आ गए। अमेरिका आगे आ गया तो क्या हस हुआ या आप देख रहे हैं। अब ब्रिटेन के मुसलमानों ने और पाकिस्तान के मौलाना ने उस पर धमकी दे दिया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर, ऋषि सुनक पर। ये अगर ये हमला हुआ, ये ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका इसकी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। अमेरिका उतना मदद नहीं किया जितना इजराइल को मदद किया, उतना मदद जितना करना चाहिए उतना नहीं किया, लेकिन ब्रिटेन के लिए अमेरिका जान की बाजी लगा देगा। और क्या हश्र होगा। इस्लाम धर्म दुनिया में सबसे पवित्र धर्म है और कुरान सबसे पवित्र ग्रंथ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे गलत उपयोग किया और उसका अंजाम ये होगा जो आप हमास इजराइल में देखें, जो भारत में सर्तन से जुदा हो रहा है प्रत्येक दिन, और ब्रिटेन में, फ्रांस में, दुनिया में कोई भी देश सुरक्षित नहीं है ये कट्टरवाद से, आतंकवाद से। यह आपको समझना पड़ेगा। जो बुनियाद 1971 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली का भुट्टो साहब, उन्होंने कहा कि भारत ने हमें सेना से हरा दिया है, हम 1000 वर्ष तक हम जिहाद के माध्यम से भारत से लड़ते रहेंगे। आज उनका बात सत्य हुआ और आज 1000 वर्ष वह युद्ध लड़ा जा रहा है। भारत से नहीं लड़ा जा रहा है, भारत से तो लड़ा जा रहा है, लेकिन विश्व में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। इससे नुकसान किसको होगा। नुकसान सबों को होगा। आपको भी नुकसान हुआ। आज 25 से 30 हजार फिलीपींस से आए, हमास और गाजा पट्टी में लोग मारे गए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है। इसके लिए हमास संगठन जिम्मेवार है। अब दिन के उजाले में हमला किए थे इजराइल पर। कितना भी कोई भी देश पर, व्यक्ति पर अगर हमला करते हैं तो उसका जात बिरादर, उसका संगठन, उसका टोला मोहल्ला गांव होता है उसके साथ। और किसी देश पर हमला करते हैं तो उसकी तो कितनी बड़ी पुलिस, सेना, तो आप किसी देश से नहीं लड़ सकते हैं, आप किसी संगठन से, किसी जाति से नहीं लड़ सकते हैं। किसी से अगर लड़ते हैं तो अंत में आपको घाटा आपको होगा। आज ऋषि सुनक साहब ने कार्रवाई बहुत नहीं किए। फ्रांस से सिखाना पड़ा उनको। फ्रांस ने किस प्रकार से बकिंघम शहर को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हम ये
आतंकवादियों के द्वारा उसे कैप्चर कर लिया गया। वहाँ क्रिश्चियन को जीना मुश्किल हो गया है। वहाँ बच्चों को काटा जाता है, मारा जाता है। क्रिश्चियन को जीना मुश्किल हो गया है ब्रिटेन में। तो वह बेबस होकर के काम करना पड़ा, निर्णय लेना पड़ेगा आपको किसी भी परिस्थिति में। बहुत अधिक संख्या भी नहीं है वहाँ पर मुसलमानों का। आप अल्पसंख्यक है ब्रिटेन में, लेकिन अपना ये जो आप अपने संगठन के माध्यम से किसी देश को दहलाने का प्रयास करते हैं, इससे वहाँ पर जो स्थानीय मुसलमान हैं, जो धर्म प्रिय हैं, जो शांति से जीवन यापन करते हैं, उनको कष्ट होता है। चाहे भारत के हो या ब्रिटेन के हो या फ्रांस के हो या जर्मनी और जापान के हो, जो स्थानीय नागरिक होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो अपने देश का, अपने राज्य का कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। वे शांति से जीना पसंद करते हैं, क्योंकि शांति से रहेंगे तभी उनके बच्चे स्कूल जाएंगे, तभी उनका विकास हो सकता है। लेकिन ये संगठन वाले जाकर के किसी भी देश को, वहाँ के स्थानीय जो लोग होते हैं, उनको तंग करने का एक माध्यम बना लिया है। इसका जितना भी हमास ने हमला किया, मारे कौन जा रहे हैं? गाजा पट्टी के लोग। हमास तो सुरक्षित हो रहा, जो हम सुरक्षित बना लिए, बहुत दिनों के बाद हम पर हमला होगा, क्योंकि वह तो सुरक्षित था। लेकिन मारे कौन गए? गाजा पट्टी के लोग। तो इसलिए जब इराक में, सीरिया में इस्लामिक स्टेट बना था, वहाँ पर मुसलमानों को मुसलमान मारे थे। तो यहाँ से जो बिहारी गए थे, बिहारी से गए थे, पूरे भारत से गए थे, पाकिस्तान से गए थे, उन लोग जो आते हैं मजदूरी करने के लिए, उन लोगों को बंदूक थमा जाएगा कि मारो, और एक दूसरे को मारना शुरू, तो ये भी मरे। बंदूक रखने वाले हाथ में उनका भी तो मृत्यु होता है, दूसरे पार्टी को भी पास में बंदूक होता है। तो कितने हम वह इराक, सीरिया में कितने मारे गए थे, आज वह धीरे धीरे इधर आ गया है, धीरे धीरे भारत में प्रवेश कर गया है, ब्रिटेन में, फ्रांस में और इजराइल में प्रवेश कर गया है। इसका अंत क्या होगा? अंत बहुत दुखदायी होगा। स्थानीय लोग किसी भी परिस्थिति में जो शांति से जीना चाहते हैं, उन लोगों को कष्ट है। जो आतंकवाद फैला करके भाग जाएंगे, वह भाग सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को दिक्कत होता है। आज जो इजराइल और हमास में हुआ, आज ऋषि सुनक साहब को धमकी दिया गया, ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य होगा, हमास और इजराइल से भी भयंकर युद्ध होगा। अमेरिका अपना आपा खो बैठेगा। अमेरिका अपना आपा खो बैठेगा। तो यह देखना पड़ेगा जो आप क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ब्रिटेन जैसे शांतिप्रिय देश को आप बदनाम और बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का ये अधिकार है, हम अपने देश को बचावें, हम अपने देश को बचावें। जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनकी जिम्मेवारी जनता उनको अधिकार देती है, आप रोक नहीं सकते हैं। ब्रिटेन का पूर्व का जो प्रधानमंत्री है, जो आज तक वे मुद्दे को डील नहीं करते थे, और जब मजबूत व्यक्ति होता है राष्ट्राध्यक्ष, तो उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं ये लोग।
उसमें हमें कार्रवाई नहीं होती है। जब कमज़ोर व्यक्ति बन जाते हैं तो मौका देखते हैं। और पूरे ये कतर से, ये ईरान से, ये पाकिस्तान से, ये बांग्लादेश से कि लोग जहाँ जाएंगे, आज ब्रिटेन में ये पाकिस्तान की चारागाह है। ब्रिटेन जो है पाकिस्तान का चारागाह है। पाकिस्तान से भागे लोग, सत्ता पक्ष के लोग, और वहाँ पर जाकर अय्याशी करते हैं, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, और वहाँ पर देश की शांति व्यवस्था को चौपट कर दिए। तो वह छोड़ेगा नहीं आपको, वह आपके लिए दुखदायी होगा। अब वहाँ से भगाए जाएंगे। जो 2-1% बच्चे पाकिस्तान के बच्चे जाकर पढ़ते थे ब्रिटेन में, वह अब नहीं पढ़ेंगे। और ब्रिटेन से भी अपील है, जब आप समस्या से आंख मोड़ लेते थे, आपके पहले ऋषि सुनक साहब के पहले के प्रधानमंत्री ब्रिटेन में ही 1970 से ये खालिस्तान, आतंकवाद, पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण मिल रहा था। 1970 से ही इसका अंजाम हुआ 1984 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी को मारा गया था। तो ब्रिटेन में आतंकवादियों को संरक्षण, भारत विरोधी आतंकवादियों को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ब्रिटेन में समर्थन मिलता था, कनाडा में समर्थन मिलता था। कनाडा अभी आया सामने में, लेकिन तभी से अगर कानून का पालन होता तो किसी भी देश में आतंकवाद फैला नहीं होता। आज भारत में आतंकवाद फैल रहा है, इसके लिए पूर्व की जो सत्ता में बैठे व्यक्ति हैं, इंडी गठबंधन के जो राज्य सरकारें हैं, उनका देन है। आज ममता बनर्जी भारत में कि बिहार, वो पश्चिम बंगाल में है, और किस प्रकार से उन्होंने संरक्षण दे रखा था। तो पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार जो होती है, उनका कठोर निर्णय, वहाँ की राज्य सरकार का निर्णय से प्रभावित होता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को धमकी जो दिया गया है, या मैं इसकी आलोचना नहीं करता हूँ, इसके आपको गंभीर परिणाम होंगे। हो सकता है आप हमास की तरह आप हमला कर दे इजराइल पर, हो सकता है भारत पर हमला कर दे, ब्रिटेन पर कर दे, कहीं पर कर दे, कर सकते हैं, लेकिन अंजाम वह होगा जो आपके कल्पना से बाहर। कल्पना नहीं किया था हमास वाले, जो हम इजराइल पर हमला करेंगे तो वह इतना बड़ा रिटर्न देगा, हम तो उसे मिटा देंगे। लेकिन क्या हुआ, 4,000 इजरायली मारे गए और 50,000 गाजा पट्टी के लोग साफ हो गए। तो यह इसके लिए इस्लाम का ये स्वरूप नहीं है। इस्लाम एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, धार्मिक संगठन है, और कुरान मोहम्मद पैगंबर साहब पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया सकता। हाँ, इनको मानने वाले और ये आतंकवाद का सहारा लेने वाले खुद इस्लाम को और ग्रंथ को, कुरान को गंदा करने का सोचते हैं। यह इनके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो इस्लाम मोहम्मद पैगंबर साहब का संदेश क्या था, गले में मिलो। लेकिन आज के अपने घर तो जा रहे हैं, जो घर आओ अपना चलो हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकाठी हाथ, जो घर जाओ आपनो चलो हमारे साथ। उनका कहने का अर्थ दूसरा था। आज यह संगठन पूरे विश्व में निगल रहा है, मुसलमानों को निगल रहा है। ये मुसलमान संगठन जो है, लश्कर तैयबा हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, जितने भी संगठन हैं जो आतंकवादी, यहाँ पर फंडिंग होता है, वे मुसलमानों को निगल रहे हैं, इससे मुसलमान भाइयों में जो बुद्धिजीवी हैं उनको आवाज़ उठाना चाहिए और इन्हें फंडिंग नहीं होना चाहिए। ये
आपके बच्चे को मरवा देंगे। जिस प्रकार से हमास और इजराइल में हुआ, इसका जो रिजल्ट निकला वह आपके सामने है। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।